Today, my topic of anatomy lecture is cecum. Cecum ये जो है इसका दूसरा नाम ब्लाइंड इंटेस्टाइन है। ब्लाइंड इंटेस्टाइन जो है सीकम जो है एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब शाब्दिक अर्थ मीनिंग जो है ब्लाइंड होता है, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो है ये फर्स्ट पार्ट है और ये एक तरफ बंद रहता है, एक तरफ खुला रहता है जो है, और उसका लिटरली मीनिंग ब्लाइंड है। दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्लाइंड इंटेस्टाइन, और इसको यूनानी में आवर कहते हैं, और एक और नाम है टिफ्लान, TYFLITIS, टिफ्लान। तो टिफ्लान इसका एक और नाम है। तो सीकम के इन्फ्लामेशन को सिकाइटिस भी कहते हैं और टिफ्लाइटिस भी कहते हैं। तो टिफ्लाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ सीकम, और दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में जो है जो बड़ी आंत होती है उसके पास 4 पार्ट होते हैं। देयर आर 4 पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। पहला पार्ट सीकम होता है, दूसरा कोलन होता है, तीसरा जो है रेक्टम होता है, चौथा रन कैनाल होता है। क्योंकि सीकम जो है ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट होता है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट का जो है इंग्वाइनल लिगामेंट इज द लिगामेंट व्हिच कनेक्ट्स द इलियम बोन टू द प्यूबिस बोन। इलियम को एंटीरियर सुपीरियर लिग स्पाइन पर जोड़ता है और प्यूबिस बोन को ट्यूबरक्ल पर जोड़ता है। तो इसका जो लेटरल हाफ होता है जो है इंग्वाइनल लिगामेंट का, इसी के जस्ट ऊपर सीकम प्रेजेंट होता है, और अब्डोमिनल रीजन जो है ये राइट इलियक फोसा, जो राइट इलियक फोसा होता है जो है इसी में सीकम प्रेजेंट होता है। और इस सीकम का जो प्राइमरी फंक्शन, इसका जो काम है, इलियम से जो मतलब डाइजेस्टेड फूड आता है। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है जो है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जिजरम, इलियम, और स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है डाइजेशन करना और अब्जॉर्प्शन करना। तो जो भी फूड का डाइजेशन हो जाता है और अब्जॉर्प्शन हो जाता है मतलब, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है तो इलियम के जरिए से, इलियम यहाँ पे आके खुलता है जो है, इलियम ओपन्स टू द सीकम। जो पोस्टेरो मीडियल मतलब जंक्शन होता है, तो पोस्टेरो मीडियल जंक्शन पर ये इलियम जो है ओपन करता है और अनडाइजेस्टेड फूड आकर के इसमें मतलब सीकम में कलेक्ट हो जाता है और स्टोर हो जाता है। और ये जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो है तो यहाँ पर मतलब आके कलेक्ट इकट्ठा हो जाता है। तो ये सीकम क्या करता है, इसका जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये इस मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को जो है म्यूकस निकाल करके चारों तरफ से घेर लेता है, इसका लुब्रिकेशन करता है। तो पहला काम ये है कि ये मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को जो है ये देयर इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड कमिंग फ्रॉम द इलियम एंड लुब्रिकेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। तो फूड का अनडाइजेस्टेड फूड जो है यहाँ पर लुब्रिकेशन होता है, और जो वाटर और साल्ट स्मॉल इंटेस्टाइन जो है मतलब जो छोड़ देता है वो सीकम उसको अब्जॉर्ब करता है। साल्ट का और वाटर का भी अब्जॉर्प्शन करता है, ये सीकम का जो है काम है। और इस सीकम में इलियम आके खुलता है तो इंजेक्शन बनता है। तो मीटिंग पॉइंट ऑफ द इलियम एंड सीकम इज नोन एज इलियोसिकल जंक्शन, और ये सीकम से जो है इस ऊपर की तरफ सीकम का जो कम्युनिकेशन होता है अपर साइड में ये असेंडिंग कोलन से होता है। तो यहाँ असेंडिंग कोलन की जो है इसकी मीटिंग होती है, इसको सीकोकोलिक जंक्शन कहते हैं, सीकोकोलिक जंक्शन कहते हैं। तो इलियोसिकल जंक्शन भी होता है, सीकोकोलिक जंक्शन होता है, और यहाँ पर अपेंडिक्स भी जो है यहाँ से एक पाउच जो है पोस्टेरोमीडियल जंक्शन पे निकलता है, यहाँ सीको अपेंडिकुलर जंक्शन भी होता है। यहाँ सुराख भी होता है, पेंडिकुलर ओरिफिस भी होता है, इलियोसिकल ओरिफिस भी होता है, और ये जो है मतलब यहाँ पर सीकोकोलिक ओरिफिस भी होता है। ये सब एक 3 ओरिफिस होता है, सीको पेंडिकुलर ओरिफिस और इलियोसिकल ओरिफिस और सीकोकोलिक ओरिफिस। तो ये सीको पेंडिकुलर जंक्शन और इलियोसिकल जंक्शन और सीकोकोलिक जंक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे इलियोसिकल ओरिफिस पर एक वाल्व लगा रहता है जिसको जो है बाउहील वाल्व कहते हैं। बाउहील वाल्व, BAUHILE, बाउहील वाल्व। ये बाउहील जो है मतलब ये गैस
पर गैस पर बाउहील एक स्विट्जरलैंड के एनाटॉमिस्ट भी थे और बॉटिस्ट भी थे, तो उन्होंने इसका ऑब्जर्वेशन किया था, इसका डिटेल जो स्टडी किया था जो है इस वाल्व का जो है इलियोसिकल वाल्व का। वाल्व मतलब यूनिडायरेक्शनल कोई चीज़ फ्लो करे या आए तो यो इलियम से कोई अनडायरेक्शनल फ्लो जब आता है तो ये जो है मतलब सीकम में जब पहुँच जाता है तो ये वाल्व जो है बंद हो जाता है, दोबारा ये जो है सीकम से इलियम में वापस नहीं जा पाता है जो है। तो इसकी जो मतलब लंबाई होती है, लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो है 7.5 सेंटीमीटर होती है जो है। तो ये बॉडी में पहला ऑर्गन है जो कि मतलब जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, यानी 7.5 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 6 सेंटीमीटर लंबाई है। क्योंकि 7.5 सेंटीमीटर ये बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो चौड़ाई विथ ऑफ द सीकम इज 7.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से यही एक नहीं है बल्कि जो है सीकम के साथ जो है और भी मतलब 3 ऑर्गन है। सीकम इज द फर्स्ट ऑर्गन द विथ ऑफ व्हिच इज ग्रेटर देन द लेंथ, तो सीकम हो गया। और दूसरा जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड की लंबाई जो है ये 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर की है। तो 3 सेंटीमीटर जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो हाइपोगैस्ट्रियम में होता है, जो कि मतलब जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड को मतलब ये गुदद जो है मतलब मज़ी भी कहते हैं और गुदद कुद्दामिया भी कहते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये मेल में पाया जाता है जो हाइपोगैस्ट्रियम में होता है, जिसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई जो है मतलब इसकी 4 सेंटीमीटर होती है। तो ये भी जो है एक ऑर्गन है प्रोस्टेट ग्लैंड जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। इसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड है यहाँ पे, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि मतलब एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको गुदद नुखामिया कहते हैं, तो इस गुदद नुखामिया जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसकी भी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। और एक पांस जो फ्री यहाँ पे हाइंड ब्रेन का हिस्सा होता है, पांस नर्वस सिस्टम का, तो पांस भी एक ऐसा मतलब ऑर्गन है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, लंबाई कम होती है। और ये जो मतलब 3 तरह का होता है सीकम जो है 3 टाइप का होता है। एक कोनिकल सीकम होता है, एक कोनिकल सीकम, और दूसरा जो है मतलब इंटरमीडिएट सीकम, और तीसरा जो है एम्पुलर सीकम। तो कोनिकल सीकम उसे कहते हैं जिसके अपेक्स से अपेंडिक्स का ओरिजिन हो। कोनिकल सीकम इज दैट सीकम दैट हाँ उसके अपेक्स से जो है अपेंडिक्स अराइज होता है। तो सीकम के पास बेस और अपेक्स होता है। जब अपेक्स से अपेंडिक्स का मतलब ओरिजिन हो तो दैट सीकम इज नोन एज कोनिकल सीकम। ये अगर 100 लोग हैं तो उसमें 9% लोगों में जो है कोनिकल सीकम पाया जाता है। और दूसरा जो टाइप है इंटरमीडिएट सीकम। तो इंटरमीडिएट सीकम जो है एक डिप्रेशन होता है और सीकम में अगर राइट सीकर पाउच, अगर सीकम के 2 पाउच है, राइट सीकर पाउच और लेफ्ट सीकर पाउच जो है, तो राइट सीकर पाउच ये राइट सीकर पाउच और लेफ्ट सीकर पाउच, तो राइट सीकर पाउच और लेफ्ट सीकर पाउच दोनों अगर बराबर हो और इसका अपेक्स बाइफर्केट होकर डिप्रेशन बन जाए और इस डिप्रेशन से अगर मतलब अपेंडिक्स का ओरिजिन हो तो दैट सीकम इज नोन एज इंटरमीडिएट सीकम। तो इंटरमीडिएट सीकम में सीकम 2 राइट और लेफ्ट सीकर पाउच हो जाता है, 2 पाउच बन जाते हैं और दोनों पाउच बराबर होते हैं। राइट सीकर पाउच और लेफ्ट सीकर पाउच बोथ आर इक्वल इन साइज एंड द डिप्रेशन बिटवीन दीज 2 सीकर पाउच अगर यहाँ से अपेंडिक्स का ओरिजिन होता है तो दैट इज नोन एज इंटरमीडिएट सीकम। ये 13% लोगों में पाया जाता है, 13% लोगों में। और अगर राइट सीकर पाउच जो है, राइट सीकर पाउच जो है मतलब ये बड़ा हो और लेफ्ट सीकर पाउच छोटा हो और अपेंडिक्स का ओरिजिन जो है ये राइट सीकर पाउच के मीडियल साइड से हो तो दैट सीकम इज नोन एज एम्पुलरी सीकम। एम्पुलरी सीकम और ये 78% लोगों में पाया जाता है। और इसका जो रिलेशन होता है इसके आगे सीकम के आगे जो है ये इंटेरियर ऑफ द सीकम इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है और कॉइल्स ऑफ द इंटेस्टाइन, कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये सीकम का
एंटेरियर रिलेशन होता है इसके आगे, और पोस्टेरियर रिलेशन जो है सीकम के पीछे जो है राइट श्वास मेजर मसल होता है और राइट इलियाकस मसल होता है। तो देयर आर टू मसल्स इन फ्रंट ऑफ द सीकम, एक जो है राइट श्वास मेजर मसल, तो दूसरा राइट जो है मतलब इलियाकस मसल जो है, ये दो मसल्स होते हैं और 3 नर्व होते हैं। देयर आर 3 नर्व बिहाइंड द जो है मतलब सीकम। तो सीकम के आगे जो है मतलब एंटेरियर अब्डोमिनल वॉल होता है और ये कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन होता है, कॉइल। तो इसका जो पोस्टीरियर रिलेशन होता है, 2 मसल होते हैं, एक राइट श्वास मेजर मसल्स और एक राइट इलियाकस मसल्स, 3 नर्व होते हैं, एक जो है मतलब जेनाइटोफीमोरल नर्व, जेनाइटोफीमोरल नर्व, राइट जेनाइटोफीमोरल नर्व और राइट फीमोरल नर्व, और तीसरा जो है राइट लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई, और जो है राइट टेस्टिकुलर आर्टरी होती है, राइट टेस्टिकुलर वेन होता है ये मेल के केस में, और राइट ओवेरियन आर्टरी, राइट ओवेरियन वेन ये फीमेल के केस में। तो ये जो है मतलब रिलेशन हो गया। और सीकम जो है इसका जो ब्लड सप्लाई होता है ये सीकल आर्टरी होता है, जो इलियोकोलिक आर्टरी का एक ब्रांच होता है। तो सीकल आर्टरी इज द मेन आर्टरी व्हिच द ब्रांच ऑफ द कोलिक, राइट कोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी, इलियोकोलिक आर्टरी का ब्रांच होता है सीकल आर्टरी, और इलियोकोलिक आर्टरी खुद जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांच होती है। और ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है ये मेन आर्टरी ऑफ द मिड गट होता है। तो आर्टरी ऑफ द मिड गट जो है ये होता है। और सीकम का जो मतलब इम्यूनोलॉजिकल मतलब डेरिवेशन है, तो सीकम एराइज फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द सीकल बड। तो एम्ब्रियो में एक सीकल बड बनता है, तो उसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट से जो है सीकम का ओरिजिन होता है। और ये सीकल बड जो है पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट, पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट है, यानी कि जो मिड गट होता है उसका जो लूप होता है, तो उसके मिड गट लूप के मतलब पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट से सीकल बड बनता है। और सीकल बड के जो है मतलब सीकल बड के प्रॉक्सिमल पार्ट से सीकम बनता है। तो पोस्ट आर्टेरियल माने पोस्ट माने बाद में, आर्टेरियल माने सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो पॉइंट होता है, तो वहाँ से बाद में जो मिडगट का लूप होता है वहीं से जो है ये मतलब सीकल बड बनता है। और सीकल बड का जो है जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ये मतलब डायलेट हो जाता है, उसी से सीकम बनता है। और जो मतलब डिस्टल पार्ट होता है वो नैरो हो जाता है, उससे अपेंडिक्स बनता है। तो सीकल बड जो है ये प्रिकर्शन होता है, और इसी सीकल बड से जो है ये सीकम भी बनता है और अपेंडिक्स बनता है। तो सीकल बड का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है उससे सीकम बनता है, ये मतलब वाइड हो जाता है, मतलब चौड़ा हो जाता है। और सीकल बड का जो डिस्टल पार्ट होता है वो नैरो हो जाता है, उससे अपेंडिक्स बनता है। और सीकल बड जो है किससे बनता है, मिड गट लूप का पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट होता है, पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट यानी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के बाद वाला जो हिस्सा होता है मिडगट लूप का जो है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के बाद वाला हिस्सा पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट होता है। और उसी पोस्ट आर्टेरियल सेगमेंट से जो है ये सीकल बड बनता है। और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी से पहले वाला जो मिडगट लूप होता है उसे प्री आर्टेरियल सेगमेंट होता है, प्री आर्टेरियल, उससे इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन बनता है। तो इसका जो मतलब अप्लाइड एनाटॉमी है, तो पहला है टिफ्लाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द सीकम नोन एज टिफ्लाइटिस। एंड इसका जो है मतलब यहाँ पे अगर एंटामीबा हिस्टोलिटिका आ जाए जो है, तो इन्फेक्शन ऑफ द सीकम बाय द एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज नोन एज अमीबियासिस। और अमीबियासिस होगा तो अमीबिक डिसेंट्री हो जाएगा, अमीबिक डिसेंट्री। और यहाँ पर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए, मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द सीकम इज नोन एज कार्सिनोमा ऑफ द सीकम। और यहाँ पर अगर इलियम और सीकम दोनों में मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाए, तो इसे इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस जो है इलियम और इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। If there is infection of the ileum and cecum at the same time by the Mycobacterium tuberculosis,
then this infection is known as ileocecal tuberculosis या इसी को intestinal tuberculosis कहते हैं. In these words I want to finish my lecture. ध्यान